हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम संधान में। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने कक्षा 10 के भूगोल की जो पुस्तक है उसके चैप्टर 1 चैप्टर 2 को डिस्कस कर लिया है। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 3 जो कि जल संसाधन के ऊपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आइए इस चैप्टर के पहले प्रश्न को देखते हैं। भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शंस हैं केवल सिंचाई, ऑप्शन बी है सिंचाई और विद्युत उत्पादन, ऑप्शन सी है केवल बाढ़ नियंत्रण और ऑप्शन डी है पर्यटन का विकास। देखिए, भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बहुउद्देशीय अर्थात एक से ज्यादा उद्देश्य होंगे। उसका उद्देश्य क्या होता है उन नदी घाटी परियोजनाओं का? होती क्या है ये? जैसे मान लीजिए नदी है, नदी के ऊपर हमने बांध बना दिया, यहां हमने पानी भर लिया। ठीक, ये पानी भर रहा है नदी से, हमने यहां बांध बना दिया। इस बांध से हम क्या कर सकते हैं? नदी में पानी के बहाव को नियंत्रित कर सकते हैं, नदी में पानी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं आगे वाले चैनल में। और इस बांध से हम नहर निकाल सकते हैं। ठीक, विभिन्न दिशाओं में सिंचाई कर सकते हैं। इस बांध में मछली पालन भी कर सकते हैं। इस बांध से हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। अर्थात बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का एक से अधिक उद्देश्य होता है। सिंचाई भी कर सकते हैं हम, विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं, बाढ़ नियंत्रण भी कर सकते हैं, और वहां पर लोगों को पर्यटन का भी लाभ मिलता है। अर्थात वहां पर लोग मनोरंजन के लिए भी जाते हैं। तो अगर ये सारी स्टेटमेंट होते और यहां पर एक ऑप्शन ई होता और कह देता कि उपरोक्त सभी सही, तो ऑप्शन आपका इसका ई हो जाता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा उद्देश्य लिखा हुआ है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं एक से अधिक कार्य करती हैं: सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी थी? ऑप्शंस हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और टिहरी परियोजना। ठीक, देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। कहां है? सतलज नदी पर। हीराकुंड महानदी पर है, महानदी पर हीराकुंड परियोजना स्थापित है। दामोदर वैली परियोजना दामोदर नदी पर है, दामोदर नदी पर है। और टिहरी गंगा नदी पर है। ठीक, आपको ये सारी चीजें याद कर लेनी चाहिए। लेकिन भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी थी? ऑप्शंस हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन होगा दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी जिसे डीवीसी कहा जाता है, दामोदर वैली रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है, इसका स्थापना हुआ था 1948 में। यूएसए की एक टेनेसी नदी घाटी परियोजना थी। क्या थी? टेनेसी नदी घाटी परियोजना। उस पर आधारित ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर वैली थी, दामोदर रिवर वैली। ठीक है, इसका उत्तर देख लीजिए। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना थी जिसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया था। अब आइए भारत में कुछ अन्य जो नदी घाटी परियोजना है उसको हम देख लेते हैं। प्रसिद्ध प्रसिद्ध वाले जो हैं, जो इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, ये नर्मदा नदी है। ये कौन सी नदी है? अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, अच्छा जूम नहीं हो पा रहा है, देखिए यहां पर ये नर्मदा नदी है। इस पर सरदार सरोवर परियोजना है, ये लिखा है ना सरदार सरोवर परियोजना, ये नर्मदा नदी के ऊपर है। इसी प्रकार ये महानदी है, महानदी पर हीराकुंड है। ये देखिए आप टिहरी डैम, ये टिहरी डैम है। कौन सी नदी है ये गंगा नदी है, गंगा नदी के ऊपर टिहरी डैम है। नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर है और महानदी के ऊपर हीराकुंड है। ठीक, इसी प्रकार गोदावरी नदी पर निजाम सागर है। ठीक, रामागुंडम है। ठीक, इसी प्रकार आप देखेंगे तो ये चिनाब नदी है, चिनाब नदी पर चमेरा है। च से चिनाब, च से चमेरा। भाखड़ा नांगल ये डैम है, कहां पर है? सतलज नदी के ऊपर है भाखड़ा नांगल। ठीक, तो इस प्रकार आप इन कुछ परियोजनाओं को याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप यहां देख लीजिए, कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी नदी के ऊपर है। कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी नदी के ऊपर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जल संरक्षण का सही अर्थ क्या है? जल संरक्षण का सही अर्थ क्या? ऑप्शन है जल का अत्यधिक उपयोग, जल को व्यर्थ बहाना, जल का विवेकपूर्ण उपयोग, और डी है केवल वर्षा जल का उपयोग। देखिए, संरक्षण आप कैसे करोगे किसी चीज का?
विवेकपूर्ण उपयोग अर्थात बुद्धि विवेक लगाकर सही उसका नुकसान और नफा देखकर कि हमको उससे हानि होगा लाभ होगा, आप क्या करोगे, उस चीज का संरक्षण कर सकते हो। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, जल का विवेकपूर्ण उपयोग। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं, जल का अत्यधिक उपयोग करोगे, अत्यधिक उपयोग करके किसी चीज को बचा सकते हो नहीं, व्यर्थ बहा कर भी नहीं बचा पाओगे, वर्षा जल का उपयोग करके। जहां पर केवल लिखा रहे यानी कि वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल के साथ निगेटिविटी आ जाती है, निगेटिव पॉइंट बन जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, टिहरी बांध किस नदी पर है, टिहरी बांध किस नदी पर है, गंगा नदी, अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी और यमुना नदी। हमने इसके पहले वाले इसमें देखा था पिक्चर में, तो ऑप्शन क्या है उसका, गंगा नदी। आप इस पिक्चर को फिर से देख लिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। आप ये यहाँ पर देखिए, ये गंगा नदी है ना, ये गंगा नदी है, देखिए ऐसे गया हुआ है। यहाँ पर टिहरी डैम है, लिखा हुआ ना टिहरी डैम, ये गंगा नदी आपका कोर्स है, गंगा नदी का ये रास्ता है, ऐसे होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, यहीं पर टिहरी डैम है ना। तो किस नदी पर हो जाएगा टिहरी डैम, गंगा नदी के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए आप, बड़े बांधों की आलोचना का प्रमुख कारण क्या है, बड़े बांध की आलोचना क्यों होती है, अधिक बिजली उत्पादन के लिए, या अधिक सिंचाई सुविधा के लिए, या विस्थापन और पर्यावरणीय क्षति के लिए, या जल भंडारण के लिए। देखिए जो बड़े बांध होंगे, बांध में जब पानी भरोगे तो उससे जल भंडारण कर सकते हो, जल को रोक सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो, सही बात है। अधिक बिजली उत्पादन भी कर सकते हो उससे, सही बात है, जितना पानी रहेगा। सिंचाई सुविधा भी कर सकते हो, सही बात है। लेकिन जितना बड़ा बांध होगा उतना बड़ा एरिया चाहिए उसको बनाने के लिए, तो क्या होगा, आसपास के लोगों को विस्थापित करना पड़ता है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा, तभी तो बड़ा बांध बनेगा। और मान लो कि वो बांध टूट गया ज्यादा पानी के कारण, तो क्या होगा, आसपास की चीजों को डुबो देगा, और साथ में जो वहां के पेड़ पौधों और वनस्पतियां हैं उनको भी काटना पड़ता है बांध को बनाने के लिए। तो आलोचना क्यों होता है कि लोगों का विस्थापन होता है वहां पर बांधों का निर्माण करने के लिए, और साथ में जो वनस्पतियां हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां, उनको भी काटना पड़ता है, इसलिए उसकी आलोचना की जाती है। आप एक्सप्रेशन देख लो, बड़े बांधों के निर्माण से हजारों लोगों का विस्थापन होता है, वन्य जीव और प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, इसी कारण बड़े बांधों की आलोचना की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, छत से वर्षा जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य क्या है, छत पर वर्षा जल संग्रहण हम करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बाढ़ उत्पन्न करना, भूजल स्तर बढ़ाना, नदियों को प्रदूषित करना, जल को बर्बाद करना। जब हम छत पर वर्षा का पानी संग्रहित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो पानी की बर्बादी होगी कि बचाव होगा, बचाव होगा। साथ में जब छत पर हम जल इकट्ठा करते हैं तो जल को कहाँ लेके जाते हैं, नीचे की तरफ, यानी कि या तो हम उससे सिंचाई करेंगे और या क्या करेंगे, भूजल स्तर को बढ़ाएंगे, ठीक ना। तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा इसका, आपका भूजल स्तर बढ़ाना, ठीक ना। भूजल स्तर बढ़ाना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, किससे, वर्षा जल के संग्रहण के उद्देश्य से, वही है। बाकी जो तीन ऑप्शन हैं, बाढ़ उत्पन्न करना गलत बात, नदी को प्रदूषित करना ये भी गलत बात, जल की बर्बादी ये भी गलत चीज है, ठीक। हम संग्रहित करते हैं ताकि भूजल स्तर को बढ़ाएं हम। अगला प्रश्न देखिए आप, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो सूत्रधार हैं उनका नाम है मेधा पाटकर या पाटेकर। उन्होंने जो सरदार सरोवर डैम हमने आपको दिखाया है उसके निर्माण के विरुद्ध भी आंदोलन चलाया था, ठीक ना। तो जो ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है, जल प्रदूषण, बड़े बांधों का विरोध, वन कटाई और सिंचाई का विस्तार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बड़े बांधों का विरोध। क्यों, क्योंकि नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर डैम बना हुआ है उसके बनाने के लिए बहुत सारे वनस्पतियों को काटना पड़ा और बहुत सारे लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर होना पड़ा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन है गंगा नदी, सतलज नदी, यमुना नदी या ब्यास नदी। भाखड़ा बांध मैंने आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, सतलज नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर, सतलज नदी पर। मैं आपको पिक्चर को फिर से दिखा देता हूं, आप इसको देखिए, देखिए यहां पर इसको इरेज कर दिया, देखिए ये आपकी सतलज नदी है, कौन सी नदी है ये सतलज नदी है, देखिए
ये सतलज नदी है, और इसमें ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी ऐसे आ रही है ना, ऐसे सिंधु नदी जा रही है, इसी में आके ये सतलज नदी यहाँ पर मिल जाती है, और इसी पर यहाँ पर भाखड़ा नांगल परियोजना है। समझ गए, यहाँ पर भाखड़ा नांगल परियोजना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारंपरिक जल संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? पारंपरिक जल संरक्षण यानी कि प्राचीन समय में लोग किस प्रकार से जल का संरक्षण करते थे? ट्यूबवेल बनाकर, ट्यूबवेल से तो हम जल निकालते हैं ना जमीन के, तो क्या हुआ? यह पारंपरिक जल संरक्षण नहीं हुआ। नहर, नहर तो आधुनिक बात है, नहर तो पिछले 200-300 सालों में नहर का निर्माण किया गया। बड़े बांध भी आधुनिक तौर तरीके हैं जल को संग्रहित करने के। तो जो प्राचीन समय में जो लोग बावड़ी या तालाब हुआ करते थे गांव में, उसके माध्यम से लोग प्राचीन समय में क्या करते थे? जल को संरक्षित करते थे, संग्रहित करते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बावड़ी और तालाब। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया? ऑप्शंस हैं, देखिए जल संकट का प्रमुख कारण पूछा हुआ। ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा, जनसंख्या वृद्धि और जल का दुरुपयोग, ऑप्शन सी है नदियों की संख्या, और ऑप्शन डी है बांधों की अधिकता। देखिए जल संकट कैसे होगा? अत्यधिक वर्षा से जल संकट का क्या संबंध है? अत्यधिक वर्षा होगी तो जल संकट तो होगा ही नहीं, सही बात है, एक्सेसिव रेनफॉल। नदियों की संख्या, नदियों का संख्या ज्यादा रहेगी, ज्यादा पानी आएगा तो जल संकट तो आएगा नहीं, जल की प्रचुरता हो जाएगी। बांधों की अधिकता होगी, अगर बांधों में पानी भरोगे, उससे जल की सप्लाई करोगे तो भी जल संकट नहीं आएगा। बल्कि जनसंख्या वृद्धि होगी, जल का दुरुपयोग होगा, अर्थात जनसंख्या ज्यादा होगी तो जल की खपत ज्यादा होगी, जल को बर्बाद करोगे तो जल की कमी पड़ जाएगी, इसलिए जल संकट आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार हमने इस चैप्टर के 10 प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।